हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये डिफरेंशियल कैलकुलस में एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन का चैप्टर चल रहा है और अभी तक मैंने इसकी एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है। उसमें मैंने मैक्लॉरिन थ्योरम के बारे में आपको समझाया है और उस पर क्वेश्चन कराए थे। अगर वो आपने वो मेरा लेक्चर नहीं देखा है, उस लेक्चर को आप देखिएगा। और आज हम इस लेक्चर में, ये हमारा एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन का सेकेंड लेक्चर है और इसमें हम मैक्लॉरिन थ्योरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, करते हैं। देखिए, अप्लाई मैक्लॉरेंस थ्योरम। मैक्लॉरेंस थ्योरम का यूज करके आपको ना इसका एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिएगा सॉल्यूशन, लेट y, इसको ना y कंसीडर कर लिया, e की पावर x साइन v x। ठीक, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में मैंने इसका एक फार्मूला आपको ड्राइव कराया था, उस फार्मूले का हम यूज करते हैं। देखिएगा वो फार्मूला क्या था, इस तरह से था, डी एन, यहाँ लिख देता हूँ, e की पावर ax साइन bx प्लस सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर में n बाई टू और e टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी एन टेन इनवर्स वी अपॉन। ठीक है, इसको हमने पोलर फॉर्म में भी चेंज किया था, तो यहाँ कुछ हमने पोलर कोऑर्डिनेट भी यूज करी थी। ए के प्लेस पर आर कॉस थीटा एंड बी के प्लेस पर आर साइन थीटा। तो इन सब का हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, तो आर स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। फिर मैंने इसको डिवाइड कर दिया था, बी अपॉन ए, देखो आर से आर कैंसिल, बी को ए से डिवाइड करेंगे, आर से आर कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई थी, टेन इनवर्स वी अपॉन ए। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो ये फॉर्मूला है, उस कॉन्सेप्ट का यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, इसका ना हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी एन ऐसे लिखा, e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। बाकी देखो सब सेम है, बस यहाँ सी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, सी के प्लेस पर जीरो आ जाएगा। तो ये क्या बचेगा, वाई एन अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर एन बाई टू, ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस एन टेन इनवर्स वी अपॉन। ठीक, अब मैंने कहा था कि यहाँ पर ना हम कुछ पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। चलो, वैसे इसका भी यूज होगा, इसे आप सेकंड इक्वेशन कह दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने पुट किया था, अगर आपको ध्यान हो, ए के प्लेस पर आर कॉस थीटा, बी के प्लेस पर आर साइन थीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर, डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, टेन इनवर्स वी अपॉन ए। ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिएगा। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया, आर स्क्वायर पावर एन बाई टू, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स एन टेन इनवर्स वी अपॉन ए, कितना आ जाएगा, एन थीटा को। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, टू से टू कैंसिल, कैंसिल आउट हो गया। इसे आप कह दीजिएगा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इन सभी में x इक्वल्स टू जीरो पुट कर दीजिएगा, पुटिंग x इक्वल्स टू जीरो इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन में x के प्लेस पर जीरो पुट करते हैं, तो y नॉट, देखो x के प्लेस पर जीरो पुट करो, x के प्लेस पर जीरो पुट करने पर आप देखिएगा साइन जीरो जीरो, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। हाँ, इसमें भी जीरो पुट कर दीजिएगा भाई, ये n वाला टर्म निकल कर आएगा। ठीक है, x के प्लेस पर जीरो, तो आप देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर एन बाई टू। हाँ, x के प्लेस पर जीरो, ये वन हो गया, ये टर्म बचेगा आपके पास, साइन एन टेन इनवर्स वी अपॉन। ठीक है, अब जरा इसमें भी x बराबर जीरो पुट कर दीजिए, वाई एन नॉट। देखिए, तो ये क्या बचेगा, आर टू पावर एन, एक्स के प्लेस पर जीरो, यहाँ देखो जीरो पुट कर रहे हैं, तो ये कितना बचेगा, साइन एन थीटा। ठीक, इसे कह दीजिएगा फोर्थ इक्वेशन। तो nth वाली जो टर्म है, देखो इसके लिए तो ये टर्म आ गया, अब मुझे y1 y2 y3 ये सब मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा। तो देखिएगा, मैंने यहाँ पुट करा, पुटिंग n के प्लेस पर 1 2 3 डैश। अगर मैंने यहाँ 1 पुट करा, r n की जगह 1, तो r साइन थीटा, तो y1 नॉट,
तो आप देख रहे हैं आर साइन थीटा किसके इक्वल है, बी के, तो ये बी है। एन के प्लेस पर 2 पुट करो, आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। ठीक है, अब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं साइन 2 थीटा को हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये देखो y3, तो 2 आर स्क्वायर है ना, एक आर हमने साइन के साथ ले लिया और एक आर हमने किसके साथ ले लिया, कॉस के साथ। तो जरा देखिए, आर कॉस थीटा मीन्स ए, आर साइन थीटा मीन्स बी, तो ये क्या आ जाएगा, y2 नॉट 2a b। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y1 नॉट, दिस वैल्यू इज y2 नॉट। अब मैं, हाँ, y3 चाहिए, प्रूव अकॉर्डिंग टू प्रूफ n के प्लेस पर 3 पुट कर दो। ठीक है, कहाँ पुट करेंगे, यहाँ, तो आर क्यूब साइन 3 थीटा, ये आ गया आपके पास। ठीक, अब यहाँ पर ना साइन 3 थीटा का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई करिएगा, साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्या है, बचेगा y3 नॉट। अब आप यहाँ से ना साइन थीटा कॉमन ले लीजिएगा, ये हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो 3 माइनस 4 और कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिएगा आर क्यूब साइन थीटा, 3 इंटू 1 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, आर क्यूब साइन थीटा। तो देख रहे हैं 3 साइन, हाँ 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 में से 4 सेपरेट करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देख रहे हैं आप, इसका अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक आर आप यहाँ रहने दीजिएगा और एक आर का आप अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लो, आर स्क्वायर बचा हुआ हमारे पास, देखो आर स्क्वायर का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसे आर कॉस थीटा का स्क्वायर और आर साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आ गया, आर साइन थीटा मतलब बी, ये बी आ गया, आर कॉस थीटा मीन्स ए स्क्वायर आ गया, ये b। तो ये क्या आ गया हमारे पास, y3 नॉट। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पर, वी हैव मैक्लॉरेंस थ्योरम। अब जो मैक्लॉरेंस थ्योरम का है वो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, y इक्वल्स टू y नॉट x y1 नॉट x स्क्वायर अपॉन 2 y2 नॉट, नेक्स्ट वन इज x क्यूब अपॉन 3 y3 नॉट, x टू पावर n फैक्टोरियल yl। ठीक है, ये सब वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिएगा, y इक्वल्स टू वाई नॉट, देखो वाई नॉट की वैल्यू 0, y1 नॉट का वैल्यू कितना है b। ठीक है, और देखिएगा y2 नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, 2ab, x क्यूब अपॉन 3, ये y3 नॉट आ रहा है हमारे पास b और 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट x की पावर n और n फैक्टोरियल। अब लास्ट में क्या रहा, वाई एन नॉट, देखो वाई एन नॉट हमारे पास ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पावर n बाई 2 साइन n टेन इनवर्स v अपॉन a। ठीक है, ये आ गया आपके पास, रिलेशन निकल के आया, ये क्या हो गया, बी एक्स, देखिएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ए बी एक्स स्क्वायर। फिर देखिएगा ये वैल्यू क्या आ गया, बी 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट आएगा फिर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर n बाई 2 अपॉन में n फैक्टोरियल एक्स टू पावर n और साइन n टेन इनवर्स v अपॉन a। ठीक है, यही प्रूफ आ रहा है। y देखिए हमने किसको लेट किया है, e की पावर ax साइन बी एक्स, तो बी एक्स ए बी एक्स स्क्वायर, तो बी 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 3x क्यूब। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर n बाई 2 n फैक्टोरियल एक्स टू पावर n साइन n टेन इनवर्स v अपॉन a। ठीक है,
तो मैक्लेरेंस थ्योरम की हेल्प से हमने इसका एक्सपेंशन फाइंड आउट कर दिया। लेकिन आपने देखा बीच बीच में हम लेबनिज थ्योरम या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के जो फार्मूले हैं उनका भी हमें यूज़ करना पड़ रहा है। तो ये सब हमने डेरिवेशंस करा रखे हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स आप देख सकते हैं, तो उससे और जरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग भाई थोड़ा कमेंट करिएगा, कमेंट आप बिल्कुल नहीं करते हैं, तो कमेंट करने से थोड़ा सा हमें पता चलेगा कि हम आपके लिए जो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।